दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनि बोले गुरु अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहि महि सुखदाई जिम सरिता सागर महु जाहि जद पिताहि कामना नाही तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए धर्मशील पहि जाय सुबाए तुम गुर विप्रधेनु सुर सेबी तसि पुनीत की कौसल्या देवी सुकृत तुम समान जग माही भयहु न है को होनेहु नाही तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके राजन राम सरिस सुत जाके वीर विनीत धर्म व्रत धारी गुण सागर पर बालक चारी तुम कहो सर्व काल कल्याणा सजहु बरात बजाई निशाना दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है और नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता को सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म व्रत का धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजवाकर बारात को सजाओ और जल्दी करो। गुरुजी के ऐसे वचन को सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा लगा कहकर और सिर नवाकर दूतों का डेरा दिलवाकर राजमहल में गए। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा सबुर निवास बुलाई जनक पत्रिका बाची सुनाई सुन संदेशु सकल हरसानी अपर कथा सब भूप बखानी प्रेम प्रफुल्लित राजहिरानी मनहु सिखी नह सुनि बरिद बानी मुदित आशीष देहि गुर नारी अति आनंद मगन महतारी लेहि परस पर अति प्रिय पाती हृदय लगाए जुड़ा वही छाती राम लखन के कीरत करनी बारही बार भूप बरनी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए रानहि तब मही देव बुलाए दिन दिए दान आनंद समेता चले वे प्रवर आशीष देता मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जाचक लिए हकारी दीनी निवछावर कोटि विधि
चिरुजीवहु सुत चारे चक्रवर्ती दशरथ के दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी की पत्रिका को बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी तरफ बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों के गरज को सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बड़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत मग्न हैं और उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं के श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया है। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते चले गए। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्यौछावरें उन्हें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो हैं, इस तरह का आशीर्वाद मिला। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कहत चले पहिरे पटनाना हर्षित बने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहु जनक सुतार रघुबीर विबाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे मन गृह गले सवारन लागे। सम जदपि प्रीति जदपि अवध असव सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु छाव परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीती सींची चतुरश सम चौके चारु पुराई। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जहाँ तहाँ जूत जूत मिली भामिनी सजीव नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग शावक लोचनी निज स्वस्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी सुनि कल रव कल कंठ लजानी। भुव भूप भवन किमि जाई बखाना विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरद बंदी उचरही कतहु वेद धुन भूसुर करही। गावहि सुंदर मंगल गीता लय 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 रामु नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति तोरा मानहु मगे चला चहुओरा। दिन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन्हि अवतार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर
पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगी। 14 लोकों में उत्साह भर गया और जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह का होना और श्री यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मंगल हो गए और रास्ते, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों के झालरे और हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया है। गलियों को बहुत ही चतुर श्रम से सींचा है। द्वारों पर सुंदर चौक पुराए हैं और चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर के बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्श्रम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रथ के अभिमान को भी छुड़ाने वाली सुहागिनियां स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर हैं मनोहर वाणी की मंगल गीत गा रही हैं, जिसके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी जो है लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत ही है और महल अत्यंत ही छोटा है। उसमें न समाकर मानव उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने ही अवतार लिया है। दीन दयाल बिरद संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुषु दशरथ अजिर बिहारी भूप भरतपुरी लिए बोलाई है गए से अंदन साजहु सजाई चलहु बेगी रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता भरत सकल शाहनी बोलाए आयसु दीन मुदित उठ धाये रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे बरन बरन बरबाज बिराजे सुभग सकल सुटि चंचल करनी अयैव जरत धरत पग धरनी नाना जाति न जाहि बखाने निदरि पवन जगन चहत उड़ाने तिन सब छयल भय अवसारा अश्वारा भरत सरिस बयराज कुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी कर सर चाप तून कटि भारी दिन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी चले छबीले छयल सब सुर सुजान नबीन जग पदचर असवार प्रति जेयसी कला प्रवीण दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। फिर राजा जी ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुल से भर गए और भरत जी ने सब सहानी घुड़सालों के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जी ने
कसकर घोड़े सजाए, रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो रहे हैं। सब घोड़े बड़े सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषणों को धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और 9 युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही जो तलवार चलाने की कला में भी बड़े निपुण हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।